हेलो टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है टोरस। अगर आपको नॉइज़ आ रही होगी तो यहाँ पर अभी हैवी रेन हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके ओके दिस इज योर अक्टूबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है टोरस। और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप मेरा रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Aries, what's the blockages? Okay, what's the beneficial? What's the beneficial? What's the outcome? What's the outcome? Okay, thank you. गाइस, मैं पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूँगी। ओके, व्हाट्स द एक्टिव पार्ट? व्हाट्स द एक्टिव पार्ट? व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट? व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट? What's the blockages part for Aries, for Taurus? What's the benefit? What's the outcome? Thank you. Beneficial. Okay. Guys, let's see. Let's start it. Let's get started. This is the card of integration. Okay, guys. कहीं ना कहीं आप लोग ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ यंत्रा से इंटीग्रेशन का कार्ड है। कहीं पर भी अगर आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी, लव लाइफ को लेके, मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, जॉब को लेके, नाउ आप अपने डार्क तरफ में से राइज अप हो रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके बोलते। ओके, क्योंकि सी, जैसे मैंने पहले कहा, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर फोकसिंग। या फिर कुछ लोग एफर्ट डालें कि अपनी लाइफ को कैसे मजबूती दिया जाए, कैसे स्टेबिलिटी दिया जाए, उसके बारे में सोचते हुए देख कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करे बोल के। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट के मैं यहाँ पर पास्ट के नहीं, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पास्ट के इशू के बारे में तो सोच ही रहे हो कि पास्ट के इशू से कैसे बाहर निकला जाए, बट मे भी शायद किसी को यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया है, इसीलिए सोच रहे हैं कि कैसे लाइफ में आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़े ताकि एक नई शुरुआत करें स्टेबिलिटी के प्रति। जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, बट यहाँ पर गाइस आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन है। नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन है, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी में जाना, किसी भी एरिया में सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि दिस 3 कार्ड इज हियर में भी शायद हो सकता है आप कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे थे, 2 सिचुएशन, 2 सिनारी, 2 पर्सन को लेके अपने स्टेबिलिटी के लिए और ही मैटर के लिए, जो भी ये ग्राउंडेड एनर्जी आपकी लाइफ में मायने रखती है। ओके, तो बट में भी शायद हो सकता है कि इस जगलिंग पीरियड से अभी आप निकल के अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। ओके, क्योंकि आप अभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। 10 ऑफ कप रिवर्स बैक टू 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपनी फीलिंग के बारे में सोचना, अपने गोल, ड्रीम, डिजायर के बारे में सोचना, अपने आप में खुश रहना। ओके, एंड सी प्रिंसेस ऑफ कॉइन, दिस 3 कार्ड इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोग जगलिंग पीरियड में थे, 2% 2 सिनेरियो था। ओके, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल गया है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपनी नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाऊं बोल के, अपने आप में खुश रह के अपने विशेष को पूरा करूं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, नई शुरुआत करने के लिए डिले है। ओके, बट सोच ही रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में जो भी जगलिंग पीरियड था, उस जगलिंग पीरियड से बाहर निकले हो और
एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रह के अपने इस मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशंस वाइज एक नई शुरुआत किया जाए बोलते कि वो पार्ट अभी एक्टिव है, सोच ही रहे हो। एंड दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। ब्लॉकेजेस इज प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ब्लॉकेजेस है। ओके, मैं भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ताकि आपकी लाइफ जो भी प्रॉस्पेरिटी मायने रखता है वो ब्लॉकेजेस है। क्योंकि अभी अभी आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आए हो, सोल्यूशन मिला है, तो इसीलिए ये प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस है। ओके, एंड दिस इज़ द क्राउन चक्र का कार्ड है। ओके, मे भी शायद उससे ज़्यादा पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई इशू थी, या फिर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई गोल थे, सपने थे। ओके, आप अब में भी अपने मैसेजेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो आपके ब्लॉकेजेस से। मे भी शायद कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके पास में उसमें काम नहीं कर पा रहे, तो वो उनके लिए ब्लॉकेजेस हो सकता है। सी, ब्लॉकेजेस हो सकता है अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को बनाने के प्रति। रेड इज ऑल अबाउट गाइस रूट चक्र, अपने रूट को मजबूती देने के प्रति। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में ही लिंगरिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और सोच रहे कुछ लोग एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए ये प्रॉस्पेरिटी जो भी मायने रखता है वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। एक्शन मीन्स गाइस सोच ही रहे हो बट उसमें काम नहीं कर रहे हो। ओके, सोच ही रहे हो बस। व्हाट्स द बेनिफिशियल, या बेनिफिशियल इज गाया गाइस। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी आए हो और आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट बेनिफिशियल में से आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, अपने आप का ख्याल रख के एक कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी एरिया में जैसे कि लव लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहो, जो भी आपके लाइफ में अर्थली मैटर, मटेरियल थिंग मैटर रखता है, उसमें आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, तो वो हो रहा है बेनिफिशियल में अक्टूबर महीने में। सी, एक नई शुरुआत, सी थोरस बेस चक्र बना रहे हो आप, जैसे कि एक नींव रख रहे हो लव लाइफ में, जॉब को लेके नई शुरुआत कर रहे हो, बिजनेस को लेके नई शुरुआत कर रहे हो। दिस इज़ द 10 इज ऑल अबाउट कंपटीशन, एंड अपने बेस चक्र को बेस बनाते हुए दिख रहे हो। किसी का घर बन रहा है, किसी के बच्चे हो रहे, कुछ भी बेस बनाते हुए दिख रहे हो। जो भी आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो ना अक्टूबर महीने में, वो आपका बेस बन रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना प्लानिंग कर रहे हो अक्टूबर महीने में, स्ट्रैटेजी कर, अगर जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी अभी आपके लाइफ में, जैसे पॉजिटिविटी हो रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, ये अक्टूबर महीने में आपकी बेनिफिशियल रहने वाली है। जो भी नेगेटिविटी थी उससे आप उभर रहे हो एंड हील हो रहे हो, एंड अपने लाइफ में जो भी बेस बनाना चाहते हो उसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में आने वाले फ्यूचर में मेंटल तौर पे पीस लेके आ सको। ओके, एंड व्हाट्स द आउटकम, या आउटकम में गाइस जो भी आपके पास की इशू थी, पास के गोल थे, पास के पर्सन की वजह से आप नेगेटिविटी में चले गए थे, तो उससे आप उभर रहे हो। ओके, उससे राइज अप हो रहे हो, उससे उभर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने चैप्टर को अनफोल्ड कर सको, अपने लक को अनफोल्ड कर सको। ओके, या सी, मे भी शायद बहुत टाइम से अपने पास्ट इश्यू की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत टाइम से अपने पास्ट इश्यू को लिंगरिंग कर रहे थे। ये इशू कुछ भी हो सकती है। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने इस पास्ट इशू की वजह से अपने गोल को ही भूल गए हो, अपने डायरेक्शन ही भूल गए हो। ओके, अपने आप को डायरेक्शन ही भूल गए, तो मे भी बहुत टाइम से हो सकता है। तो ये महीना है, आप जो भी इशू में फंसे हुए थे मेंटल तौर पे या फिज़िकल तौर पे, उससे उभरने का और एक नई शुरुआत करने का, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग, दिस इज़ यू, ओके टोरस, दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके, आपके गोल, ड्रीम, डिजायर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे बोल के, एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही बोल के, पास इशू में ही फंसे हुए हो इसीलिए। ओके, तो गाइस डोंट यू वरी, अगर आपके लाइफ में पास्ट गोल थे, पास्ट इशू थे, तो आप उसमें से बाहर निकल कर
और आप एक नई शुरुआत कर लोगे, बट आप अपने आप में पीस रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसलिए इनबैलेंस हो रहे, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी टूडर्स, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में सोच ही रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, किसी भी क्षेत्र को लेके, जो भी आपके मटेरियल थिंग में मायने रखता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, आपके लाइफ में आप सोच रहे हो कि कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अभी कैसे अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ बनाएं, कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रख के अपने ड्रीम डिज़ायर पे काम करें बोल के सोच ही रहे हो, अभी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, सोच ही रहे हो, ओके। सोच ही रहे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है या फिर कोई ऑफ़र आया, बस सोच रहे हो कि कैसे स्टेबिलिटी को लेके आए बोल के, किसी भी क्षेत्र को लेके। बट आपके लिए यहाँ पर ना ब्लॉकेजेस पार्ट ये है कि ये सोचते 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 आप ना अपने जो मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आपके ड्रीम के प्रति, बट मे भी शायद वो मैसेजेस को आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि आप इंट्यूशन आपके ब्लॉकेजेस है, माइंड आपका ब्लॉकेजेस है, ओके। आपके इस सोच की वजह से, आपके इस नेगेटिविटी की वजह से, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा और एफ़र्ट डालें, क्योंकि आप एफ़र्ट भी नहीं डाल पा रहे हो अपने ड्रीम के प्रति, तो वो आपके ब्लॉकेजेस है। इसीलिए यहाँ पर सोच बहुत रहे हो, एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, तो ये प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है, ये खुशी आपके लिए ब्लॉकेजेस है, काम कीजिएगा इस। बट बेस्ट पार्ट ये है आपके लिए इस महीने, जो भी यहाँ पर सोच रहे हो अभी, वो आप बेनिफिशियल ये है कि उसमें आप काम कर रहे हो, पहले आप यहाँ से हील हो रहे हो, ओके। सोच रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, हील और प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप अपने लाइफ में एक बेस को बना रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो बेनिफिशियल पार्ट में, एक नई शुरुआत कर रहे हो, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, जॉब में न्यू जॉब स्विच कर रहे हो, एक जॉब से दूसरी जॉब जा रहे हो, या फिर अपने कोई घर बना रहा हो, ओके। बट नई शुरुआत हो रही है आप लोगों की लाइफ में, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो पार्ट अच्छा है, ओके। और आउटकम में गाइस नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ओके। किसी भी क्षेत्र को लेके बेस बना रही हो, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलिएगा, ओके। कहीं ना कहीं मनी इश्यू हो सकता है, या कहीं ना कहीं एनर्जी की इश्यू हो सकती है, यहाँ पे फोकस की कमी हो सकती है, तो फोकस होइएगा जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है उस पर, ओके। एंड जो भी आपके गोल है उसमें काम करते रहिएगा, जो भी आपके डिज़ायर है उसमें काम करते रहिएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की इनिशिएशन लीजिएगा, ओके। एफर्ट डालिएगा, इनिशिएशन लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ दिस इज़ योर आउटकम, राइट। जब हो रहे हो, अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, तो काम करना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके विल है, डिज़ायर है, गोल है उस पर, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। मैं ये लगी हूँ, गाइडेंस इसका ऐसी फोकस होइए। प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। एंड किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में क्लैरिटी की कमी हो, विजन की कमी हो, या फिर कम्युनिकेशन की कमी हो, एक दूसरे की फोकस की कमी हो। सी बोथ आर सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। मैच्योरिटी की कमी हो, समझ की कमी हो, या फिर कोई भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उस चीज़ की कमी है, तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको गाइडेंस दे रहे। अगर किसी भी एरिया में आपकी नॉलेज की, मैच्योरिटी की, या फिर एक्सपीरियंस की कमी है, तो एक्सपीरियंस लीजिए, ओके। डोंट फर्स्ट एक्सपीरियंस लीजिए एंड फोकस होइए अपने गोल ड्रीम डिज़ायर पे, ओके। एंड प्लानिंग कीजिए, इमोशनल तौर से बैलेंस रह के प्लानिंग कीजिए, ताकि आपके जो भी गोल हैं वो साकार हो सके, ओके। Let's see, Taurus, what's the final messages? Guys, मैं ओके फाइन। सी अगेन गाया का कार्ड आया गाइस, ऑनर गाया गाइस। कहीं ना कहीं पीस लाने की ज़रूरत है गाइस, ओके, ताकि आपके लाइफ में आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो, ओके। क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन पावर हाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ओके। बोलते ना, एक्सपीरियंस नहीं है,
विज़न क्लियर नहीं है, तो इसीलिए अगर विज़न क्लियर नहीं है तो नेचर में जाइए, ओके, थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वॉक कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक पीस लेके आ सको और आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सको। ऐसे साथ ही साथ लेट गो ऑफ द ओल्ड, जो भी आपके पास इश्यू है, पास पर्सन है, पास में थॉट है, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी को लेके आ सको। ओके, या ऑनर गाया गाइस, गो नेचर, गो विद नेचर, नेचर में जाइए, थोड़ा सा वॉक कीजिए ताकि आपको फ्रेश एयर मिले और फ्रेश आइडियाज़ आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ओल्ड पर्सन के साथ में ओल्ड मेमोरीज़ के, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न पे ही लिंकडिंग करें। तो लेट गो कीजिए ओल्ड को ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को लेके आ सको। ओके, आ रही है, बट आप जब तक लेट गो नहीं करोगे तब तक आपके पास वो अपॉर्चुनिटी, वो आइडियाज़, वो एनर्जी में भी शायद ना आए। ओके, तो लेट गो कीजिएगा। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।